हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। इससे पहले हमने 8.1 का सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देख लिया और समझ भी ली होगी। तो एक्सरसाइज 8.2 में लगभग 6 क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। और इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको देखना है वो मैं आपके सामने ले आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्रमेय जो आपको याद कर लेनी है। याद क्या करनी है, डायग्राम से ही आप इसको समझ जाएंगे। तो पहले हम इन दोनों प्रमेय को देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर से। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रमेय एक लिखी हुई है। क्या कहा है इसमें? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तीसरी भुजा के समानांतर होता है और लंबाई में उसका आधा होता है। अब इसका देखो, अगर चित्र से समझे, चित्र आपके सामने बना हुआ है। कोई एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी। चित्र आपका बना हुआ, आप बाद में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई त्रिभुज आपका ए बी सी है, ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाएं यानी ये आपका ए बी और ऐसी दो भुजाएं हो गई के मध्य आपका ये बन गया एक, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया डी ई। के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, मध्य बिंदु को मिलाने वाला कौन सा? डी ई रेखाखंड क्या है ये? तीसरी तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा आपकी कौन सी? ये देखो, हमने दो भुजाओं के मध्य क्या खींची? एक रेखा खींची जो क्या है? तीसरी भुजा यानी बीसी के समानांतर है, जिसको हम डी ई समानांतर बी सी लिख सकते हैं। और लंबाई में उसका आधा होता है। लंबाई में किसका आधा होता है? तीसरी भुजा का। तो डी ई आधा है किसका? इस बी सी का। यह है पहली प्रमेय। सिंपल से आपने याद कर लेनी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर देखते हैं आपका नंबर सेकंड। सेकंड क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा आपने ले ली यहाँ पर, इसको देखो, इसको समझ लेते हैं। ये आपका ए बी सी इधर आपका बना हुआ ऑलरेडी। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु हमने एक भुजा ले ली, इसका मध्य बिंदु ये ले लिया, ठीक है। मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर बोले तो इस बी सी के समानांतर खींची गई रेखा, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम डी ई। देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी ए बी के मध्य बिंदु यानी डी से दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा यानी बी सी के समानांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, ये जो हमने डी रेखा खींची है तीसरी भुजा को, तीसरी भुजा आपकी कौन सी हो गई? ए सी को उसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु हमने ले लिया ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पर ये काटती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ये जितना ए ई होगा उतना ही आपका क्या होगा? ई सी होगा। तो यहाँ पे हमने देखो लिख दिया है ए ई बराबर ई सी। और फिर क्या हो जाएगा? ई क्या होगा? इस ए सी का मध्य बिंदु का, ई ए सी का मध्य बिंदु होगा, जिसको हम ये लिख सकते हैं ई बराबर, सॉरी, ई कॉमा ए सी का मध्य बिंदु। ठीक है, ये दो प्रमेय आपने याद कर लेनी है, जिसका यूज हमने एक्सरसाइज 8.2 में करना है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे समझ लोगे। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट आपके नंबर फर्स्ट पर। नंबर फर्स्ट आपके सामने है, देखते सॉल्यूशन। तो नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एबीसीडी एक क्या है? चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। आकृति आपको दे रखी है। ए सी उसका एक क्या है? विकर्ण है। तो ये हमको क्वेश्चन में कहा है। तो क्वेश्चन हम यहाँ से पहले समझ लेते हैं कि ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस क्रमशः क्या है? भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू, डी सी का मध्य बिंदु है आर और ए डी का मध्य बिंदु है एस। ठीक है, और ए सी उसका क्या है? विकर्ण है। तो ये आपको ए सी दिख रहा है, क्या है उसका? विकर्ण है। किसका? चतुर्भुज का। ये आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ये हमको क्वेश्चन में कहा है। अब इसमें हमको तीन चीजें दिखानी है। पहला कि एस आर समानांतर ए सी है, यानी ये जो एस आर है वो इस ए सी के समानांतर है। और फिर हमको दिखाना है ये जो एस आर है इस ए सी का आधा है। अभी हमने प्रमेय जो पहले देखी उसमें लगभग आपको याद आ रहा होगा, तो यही चीज हमने वहां पर पहले प्रमेय में देखी थी। अब हमको ये देखना है कि ये जो एस आर है, ठीक है, एस आर ये जो है, ठीक है, हमें इसके दिखाना है। तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा? तो ये आएंगे आपके इस वाले त्रिभुज के अंतर्गत। अगर हम ले लें त्रिभुज कौन सा? ए सी डी, ठीक है, अगर हम त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं तो उसमें आपका ये चीज कवर हो जाएगी।
तो नंबर फर्स्ट डाल के हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। नंबर फर्स्ट हमको दिखाना है एस आर समानांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो ए सी डी में हमको क्या दिख रहा है कि जो एस है वो किसका मध्य बिंदु है, ए डी का। तो लिखेंगे एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसे ही आर किसका मध्य बिंदु है। देखो इधर से हमने ए डी का मध्य बिंदु ले लिया एस, और सी डी का हमने मध्य बिंदु ले लिया आर। यहाँ पर लिखेंगे आर भुजा इसका डीसी का मध्य बिंदु है, या सी डी का, डीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये चीज हमको क्वेश्चन में दे दी गई है, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में कि दिया है। ठीक है, ये कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ये हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। जब मध्य बिंदु है, अब यहाँ से देखो हमको क्या पता चला कि इसका मध्य बिंदु एस है और इस सी डी का मध्य बिंदु क्या है, आर है। तो अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम से हमको एक चीज क्लियर हो जा रही है कि ये जो आपका त्रिभुज है ए सी डी में जो एस आर है वो क्या है, इस तीसरी भुजा के समानांतर है। ये हमको क्लियर हो गया किससे, पहले और दूसरे वाले से। तो हम लास्ट यहाँ पे लिखेंगे अतः जब समांतर है तो हम लिख सकते हैं अतः एस आर समानांतर है इसके, ए सी के, और समांतर है और मध्य बिंदु भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या लिख देंगे कि जो एस आर है वो बराबर है किसके, 1/2 ए सी के। ठीक है, ये पहले जो हमको दिखाना था यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। हमको दिखाना था क्या, इस डायग्राम को हम यहाँ से कर लेते हैं शिफ्ट, यानी क्लीन कर लेता हूँ मैं यहाँ से पूरा। ठीक है, हमको दिखाना था कि ये जो एस आर है वो इस ए सी का क्या है, आधा है और समानांतर है इसके। तो हमने ये वाला एक त्रिभुज ले लिया कंप्लीट। पहले हमने क्या दिखा दी, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो जब ये क्या है, एक त्रिभुज की एक त्रिभुज हमने जो पहली प्रमेय देखी क्या है उसमें, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य खींची गई रेखा तीसरी भुजा का क्या होता है, समानांतर होती है। तो वही चीज हमने यहाँ पर दिखा दी। ठीक है, और रीजन हम दे देंगे यहाँ पे प्रमेय कौन सी, रीजन दे देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ये जो मैंने आपको प्रमेय पीछे दिखाई है वो उसका नाम क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, अब दूसरे में हमको दिखाना है क्या, पी क्यू बराबर एस आर। पी क्यू बराबर एस आर वाला भी देख लेते हैं क्या है उसमें। पी क्यू बराबर हमको दिखाना है एस आर, तो हम पहले देखेंगे पी क्यू और एस आर कहाँ पर है। तो पी क्यू आपका ये रहा, पी क्यू और एस आर, यानी हमें एक दूसरे के बराबर दिखाना है। पी क्यू बराबर दिखाना है किसके, एस आर के। तो यहाँ से हम एस आर बराबर 1/, एस आर तो हम यहाँ पर ले चुके हैं, हम पहले हम क्या करेंगे, इस पी क्यू को दिखाते हैं जैसे भी हमने एस आर को दिखाया। ठीक है, तो अब ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, तो ये वाला हिस्सा आएगा हमारा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, किसमें आएगा, त्रिभुज ए बी सी में। सेम यही चीज हम रिपीट करने वाले हैं। तो देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे ए बी सी में अगर हम देखें कौन किसका मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। देखो ये जो आप पी देख रहे हैं किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। तो लिखेंगे पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है, क्यू, क्यू किसका है, बीसी का। अब हम लिखेंगे क्यू इसका बीसी का मध्य बिंदु है, क्यू भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर दिखा दी।
और ये भी हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या दिया है। सब कुछ तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, बस हमने अपनी तरफ से लिखना था। अब जब ये यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु हो गया, सेम वही चीज हम रिपीट कर देंगे। अतः अब कौन किसके समानांतर होगा बताओ, क्या ये पी क्यू समानांतर नहीं होगा एसी के, जैसे हमने पीछे दिखाया। अब हम लिख देंगे पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, एसी के। तो ऐसे ही पी क्यू आधा हो जाएगा किसका, पी क्यू को हम लिख सकते हैं 1/2 एसी, जो हमने प्रमेय पढ़ी है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। हमें दिखाना है क्या, पी क्यू बराबर एस आर दिखाना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा एस आर, सॉरी पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, एस आर के। देखो कैसे, यहाँ पे देखो जो एस आर है वो समानांतर है किसके, एसी के, और ऐसे ही पी क्यू समानांतर है एसी के। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि जो एस आर है वो समानांतर, ये जो एस आर है वो हो जाएगा किसके, पी क्यू के समानांतर। तो ये हमने दिखा दिया, एस आर समानांतर है पी क्यू के। क्लियर है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा समानांतर, समानांतर दिखाना। ऐसे ही देखो एस आर बराबर है किसके, 1/2 ए सी के, और यहाँ पर है पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। तो इससे आपका ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, एस आर बराबर पी क्यू, या पी क्यू बराबर एस आर। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर एस आर। ये चीज हमको सेकंड नंबर में प्रूफ करनी थी। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन भी हम यहीं पर या फिर इधर साइड में कर लेते हैं। थर्ड नंबर में देखो हमसे क्या कहा है, थर्ड नंबर में कहा है हमको दिखाने के लिए क्या, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब क्या होंगे, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, और भुजाएं क्या हो जाएंगी, पी क्यू बराबर होगा एस आर के। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो पी क्यू है इधर, पी क्यू समानांतर होगा एस आर के, और जो भुजा है पी क्यू और एस आर क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी ये क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से हम लिखेंगे, यहाँ पे आप या फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, समीकरण इसको लिख देते हैं 3, समीकरण 3, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, समीकरण 3 और समीकरण 4। तो लिखेंगे, वापस ऊपर चलते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू समानांतर है एस आर के, ये हमने समीकरण कहाँ पे देखा, 3 और 4 में, और पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एस आर के। तो यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से हमको मिल गया पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है, इसी के साथ बच्चों आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है, समांतर चतुर्भुज है। आई होप बच्चों इस फर्स्ट नंबर को आप अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। अब आयत में नॉर्मली क्या होता है, आपको पता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, और फिर आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, डायग्राम इसका जो आप देख रहे हैं वो बन चुका है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में जैसे कहा है उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम हमारा आया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो आप देख रहे हैं ए, फिर उसके बाद बी,
सी डी, एक आपका क्या है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं लगभग बराबर है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज। और पी क्यू आर एस, देखो आप पी क्यू आर और एस, ठीक है, भुजा ए बी, ये आप देखेंगे ए बी का मध्य बिंदु पी है, फिर बी सी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, फिर सी डी, सी डी का मध्य बिंदु आर, और फिर डी ए, डी ए का मध्य बिंदु क्या है एस। क्लियर है, ये मध्य बिंदु ही हमको क्वेश्चन में बता दिए गए हैं, ठीक है, इतना क्वेश्चन में मुझसे कहा है। फिर आगे का दर्शाएगी चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। अब आयत में आपको पता है कि आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी हमको पी क्यू बराबर दिखाना है एस आर, और पी एस बराबर दिखाना है हमको क्यू आर के। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम तैयार स्टार्ट करें त्रिभुज ए बी सी से, तो अगर आप देखेंगे ए इस जगह पर, बी ये रहा, सी, मैं इस वाले त्रिभुज को लेकर के सॉल्यूशन स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। फिर हम लेंगे ए बी सी, फिर हम लेंगे इधर ए डी सी, फिर हम लेंगे ये ए बी डी, ठीक है, इस तरह से फिर हम लेंगे सी बी डी। तो इस तरह से हम ये चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या दिखा देंगे, सूर्य आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखा देंगे। क्लियर है, तो करते हैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट। सबसे पहले ले रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देख रहे हैं सामने, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है बराबर, त्रिभुज ए बी सी में कि मध्य बिंदु है ए बी में, ए बी सी में देखो ये रहा ए बी सी में मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है पी, तो लिखेंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है। सब में यही प्रोसेस हमने फॉलो करनी, मध्य बिंदु है, और ये क्या है हमको दिया है हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है। ऐसे ही फिर क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु प्रमेय आप पीछे पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर एक तीसरी रेखा खींची जाती, तो मतलब एक मध्य बिंदु मध्य रेखा खींची जाती, तो क्या होती है तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा आपका पी क्यू समानांतर होगी किसके, ए सी के, और पी क्यू समानांतर ए सी के, और यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे कि जो पी क्यू है वो आधी होगी, यानी 1/2 होगी किसके, ए सी के। ये हम किससे दिखा रहे हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। अब हमको आयत दिखाना है, तो आयत के अकॉर्डिंग हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम ए सी डी, ठीक है। ये अब दूसरा त्रिभुज आपका ये ए, फिर आ जाएगा आपका सी डी, ठीक है। इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। अब ए सी डी में आप बताओ कौन मध्य बिंदु है, तो देखेंगे ए सी डी में सी डी का मध्य बिंदु आर, यानी आर सी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, आर सी डी का मध्य बिंदु है, और ऐसे ही एस किसका मध्य बिंदु है, ए डी का, तो लिखेंगे एस ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए सी का, सॉरी एस ए डी का मध्य बिंदु। फिर से हम यहाँ पे लाइन रिपीट करेंगे, अतः क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एस आर समानांतर हो जाएगा किसके, एस आर समानांतर हो जाएगा किसके, ए सी के, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस आर आधा हो जाएगा, एस आर बराबर होगा 1/2 किसके, ए सी के, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलेगा, देखो एस आर अगर हम बात करें, देखो हमें क्या मिला है, पी क्यू समानांतर है क्या ए सी के, और दूसरा हमको मिला है एस आर समानांतर है किसके, ए सी के। तो ये देखो इसके समानांतर है, ठीक है, और ऐसे ही एस आर ए सी के समानांतर है, तो ये
पी क्यू बराबर अपने आप क्या हो जाएगा, एस आर के समानांतर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लाइन डायरेक्ट रिपीट कर देंगे, डायरेक्ट के डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 और 2 लिख करके हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू समानांतर है, पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, एस आर के। और ऐसे देखो एस आर 1/2 ए सी, 1/2 ए सी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, पी क्यू बराबर एस आर, समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पे देखो पी क्यू बराबर हमें मिल चुका है एस आर के, यानी ये जो पी क्यू भुजा है किसके बराबर मिल गई है, एस आर। ऐसे ही हम लेंगे किसको, इस पी एस को, और क्यू आर को बराबर दिखाएंगे। अब देखो उसके लिए हमने क्या मेथड यूज करना है, उसके लिए हम त्रिभुज कौन सा लेने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हम त्रिभुज यूज करेंगे कौन सा, आपका ए बी और डी। ठीक है, ए बी डी में आपका मध्य बिंदु पी और एस। फिर हम क्या दिखा देंगे कि ये जो है पी एस क्या है आपका तीसरी रेखा है, और ये तीसरी जो रेखा है इसके समानांतर होगी, इस वाली बड़ी भुजा के। क्लियर है, तो इसका यूज हम करने वाले हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी में कौन किसका मध्य बिंदु है, पी किसका मध्य बिंदु है बताओ, पी ए बी का मध्य बिंदु है। लिखेंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, और ये हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्लियर है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपकी अगली लाइन पर। फिर है आपका एस, इधर आप एस देख रहे हैं, एस किसका, ए डी का मध्य बिंदु है, एस ए डी का, एस किसका मध्य बिंदु आ जाएगा, एस आ जाएगा ए डी का। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं एस ए डी का मध्य बिंदु है। क्लियर है, तो फिर हम वही रिपीट करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले बाकी दोनों इक्वेशन में किया, अतः तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः एस आर, सॉरी एस आर नहीं, पी एस, अतः पी एस समानांतर हो जाएगा किसके, बी डी के, और पी एस क्या होगा, पी एस आधा होगा किसके, बी डी के। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर ऐसे ले लेते हैं हम दूसरा त्रिभुज कौन सा, हाँ इस त्रिभुज को हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, और बाकी का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, ये हमारा चित्र आ चुका है। तो अब ए बी डी ले लिया, अब हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, आ जाएगा हमारे पास ए बी डी के बाद हम लेंगे सी बी डी, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें मध्य बिंदु क्यू है, इसमें मध्य बिंदु आर है, और फिर हम क्यू आर समानांतर दिखा देंगे इस बी डी के। क्लियर है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका, और आई होप कि इससे इजी आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज कौन सा, सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी ले रहे हैं, तो लिखेंगे क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है। और ऐसे ही आपका हो जाएगा आर, किसका है, आर सी डी का मध्य बिंदु, आर सी डी का, आर सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, या भुजा या आप लिखेंगे आर कॉमा सी डी भुजा का मध्य बिंदु है। क्लियर, यहाँ से हम लिख देंगे अतः आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर समानांतर हो जाएगा किसके, बी डी के, और ऐसे आप लिख सकते हैं क्यू आर बराबर होगा किसके, 1/2 बी डी के। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो पी एस समानांतर बी डी है, क्यू आर बराबर बी डी के, सॉरी क्यू आर समानांतर बी डी के, तो अपने आप क्या हो जाएगा, पी एस समानांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, यानी सॉरी पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके,
सॉरी हाँ ये वाला अब हमको दिखाना है, क्योंकि पी क्यू और एस आर तो हम ऑलरेडी दिखा ही चुके हैं इधर, है ना। यहाँ पर देखो पी क्यू और एस आर दिखा चुके हैं। अब हमको चाहिए था क्या, एस आर, सॉरी पी एस, और ये पी एस चाहिए था समांतर किसके, क्यू आर के। तो वो हमने यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से दिखा दिया है। और दूसरा हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, देखो पी एस बराबर है 1/2 BD, और क्यू आर बराबर है 1/2 BD। 1/2 BD से 1/2 BD खत्म, बचा क्या हमारे पास, पी एस बराबर क्यू आर। पी एस, पी एस बराबर क्यू आर। ये देखो ये वाली भुजा पी एस बराबर हमें दिखा दी किसके, क्यू आर के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण ए, ठीक है, क्योंकि हमें आयत दिखाना है। और इसको मान लेते हैं समीकरण बी, ठीक है। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से, ठीक है। समीकरण ए व बी से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमने दिखा दिया था क्या, पी क्यू समानांतर एस आर के, पी क्यू समानांतर एस आर, और फिर हमने दिखाया पी एस समानांतर क्यू आर के, ठीक है। यानी पी क्यू भुजा बराबर हो जाएगी, पी क्यू भुजा बराबर है किसके, एस आर के, और पी एस भुजा बराबर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः पी क्यू आर एस, अतः पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यही चीज दिखाने के लिए बोली थी। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कि दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों होता है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को भी बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे कहा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ए बी सी डी जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है, एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस जो कि आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी, देखो ए बी का मध्य बिंदु पी, बी क्यू का मध्य बिंदु क्यू, और सी डी का मध्य बिंदु आर, और ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ऐसे वो हमको क्रमशः दे रखा है। अब हमको बताना है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ठीक है। जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं और अंदर ऑरेंज कलर में, इसको क्या क्या प्रूफ करना है, समचतुर्भुज प्रूफ करना है। तो चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, इसकी कोई भी दो भुजाएं क्या दिखाने होंगे, समान दिखानी होंगी। यानी आसन्न भुजाएं समान दिखानी है। आसन्न का मतलब क्या, जो एक दूसरे पर टिकी हुई हो, आसन्न भुजाएं बराबर दिखानी है। अब अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे, तो अगर सिंपल भाषा में बोले तो हमें दिखाना है क्या, पी क्यू बराबर दिखाना है किसी तरह से। देखो पी क्यू किस पर, अगली भुजा क्या है, पी क्यू बराबर दिखाना है क्यू आर, या फिर आप दिखा सकते हैं क्यू आर बराबर आर एस, या फिर आप दिखा सकते हैं आर एस बराबर पी एस, या फिर आप दिखा सकते हैं पी एस बराबर क्या, पी क्यू। इनमें से आप कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या दिखा सकते हैं, आसन्न भुजाएं दिखा सकते हैं। क्लियर है। तो हम दिखाएंगे पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है। अब इसको देखो करना कैसे है, पहले हम क्या करेंगे, इस जो आपका ए बी सी डी है, उससे उसकी मदद से हम क्या करेंगे, पहले पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे। समांतर चतुर्भुज दिखाने के बाद फिर हम किन की जो भुजाएं हमको आसन्न भुजाएं दिखानी है, वो काम हम बाद में करेंगे। क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज दिखा देंगे तो उसका हमें क्या मिल जाएंगे, वहां से विकर्ण बराबर मिल जाएंगे। तो करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है, कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं रहने वाली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु प्रमेय आपको अच्छे से याद है। तो ए बी सी अगर आप देखेंगे, ए, और आपका यहाँ से हम जाएंगे बी पर, ए बी सी, ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे आप। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ए बी सी, इस वाले त्रिभुज को लेना है। यहाँ पे आप बताओ कौन किसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल जा रहा होगा कि पी ए बी का मध्य बिंदु है। लिखेंगे पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है,
ठीक है, सारा वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही काम हमको यहाँ पर करना है। ये भी क्या है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में हमको ये चीज दे रखी है, यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही हम लिख लेते हैं। अब देखो जो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, तो उसमें देखो क्यू किसका मध्य बिंदु है, पी सी का, सॉरी बी सी का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। दो चीजें हमने यहाँ पर दिखा दी हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया, अतः जो पी क्यू है समानांतर होगा किसके, ए सी के, और यहाँ से हम दिखा देंगे कॉमा करके, पी क्यू बराबर क्या होगा, आधा होगा किसके, ए सी के। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और रीजन हम क्या देंगे यहाँ पे, मध्य बिंदु प्रमेय। ये बराबर क्यों है, इसका रीजन है मध्य बिंदु प्रमेय, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में समझ चुके हैं, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, एक काम कर लिया हमने, फिर हम लेंगे दूसरा त्रिभुज कौन सा, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले। तो दूसरा हम त्रिभुज लेने वाले हैं ए सी डी। देखो ए आपका ये रहा, ए से स्टार्ट करेंगे इधर सी पर, और अब आएंगे हम नीचे। ठीक है, तो ए सी डी में आर और एस लेंगे हम मध्य बिंदु, लिखेंगे हम इसको। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, त्रिभुज कौन सा अभी बोला मैंने आपको, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में कौन मध्य बिंदु है, आर है एक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम आर भुजा इसका, आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है। सॉल्यूशन भले वीडियो थोड़ी लेंदी जाए, बट है बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, सॉल्यूशन जो इसका बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु दिखा दिया, अब हम ऐसे दिखा देते हैं एस, एस भुजा, एस भुजा जो है, सॉरी एस बिंदु जो है वो भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी हमको क्या है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक हो गया, यहाँ पे अब हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जब हमने ये दिखा दिया था यहाँ से हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जो एस आर है, अतः करके, अतः एस आर समानांतर हो जाएगा किसके, ए सी के, और दूसरा आ जाएगा क्या, एस आर जो है आधा होगा किसके, ए सी के। ठीक है, और ये भी इसको मिल लेते हैं समीकरण नंबर 2, और रीजन क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, जिनको नहीं पता, तो सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं समझा चुका हूँ मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, जो अब मैंने वहां पर लिखा हुआ है प्रमेय 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो इन दोनों का यूज करके हम क्या दिखाएंगे, इसको समानांतर दिखाएंगे। पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो हमको क्या मिल रहा है, पी क्यू समानांतर एसी है, और यहाँ पे एस आर समानांतर एसी है, तो एसी से एसी हम खत्म कर सकते हैं, या फिर दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर ले सकते हैं, पी क्यू समानांतर हो जाएगा किसके, एस आर के। आमने सामने की भुजाएं देखो बराबर, आमने सामने की जो भुजाएं हैं बराबर से क्या हो गई, समानांतर हो गई। और ऐसे देखो पी क्यू है आधा ए सी का, और एस आर है आधा ए सी का, तो यानी ए सी 1/2 ए सी से 1/2 ए सी खत्म, क्या बचा, पी क्यू बराबर एस आर। यहाँ पे हमें मिल गया कि पी क्यू बराबर एस आर। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। इनको हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से ये अभी हम समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिल गया, ये एक पी क्यू आर एस क्या है। अब देखो सामने आमने सामने की भुजा समानांतर होगी, और भुजा बराबर दिखा दी हमने, तो लिखेंगे क्या, अतः पी क्यू आर एस, अतः पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज दिखाना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बाद में विकर्ण की जरूरत पड़ने वाली है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब ऐसे ही ले लेते हैं हम कौन सा, अब हमको क्या दिखाना है, दो भुजाएं आसन्न दिखानी है, तो पहले हम त्रिभुज ले चुके हैं कौन सा,
ए बी सी ले चुके हैं, अब हम लेंगे बी सी डी। देखो यहाँ से बी लेंगे, फिर सी, और ये आपका डी। ठीक है, इसमें आपका मध्य बिंदु कौन है, क्यू और आर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी में। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा हमको अलग से दिखता रहे। तो लिखेंगे हम त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में कौन किसका मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का, तो आप लिखना क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, और ये भी हमको क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा जो हमको दे रखा है, इसके अलावा आर सी डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर सी डी का मध्य बिंदु है। आर किसका है, सी डी का मध्य बिंदु है। ये भी हमको क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, जब मध्य बिंदु हमने एक दूसरे के बराबर दिखाई दिए हैं, ठीक है, बराबर क्या दिखा दिए, मध्य बिंदु बता दिए हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे सीधा क्या होता है, क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू आर समानांतर किसके, बी डी के। तो लिखेंगे अतः क्यू आर समानांतर किसके, बी डी के। और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से कि जो क्यू आर है वो किसका आधा हो जाएगा, 1/2 बी डी का। क्यू आर होगा किसका, 1/2 बी डी। ठीक है, जब ये समानांतर हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है, समीकरण 5। और ये जो रीजन हम देंगे यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अभी तक तो आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब समीकरण हमको 5 मिल गया, और एक चीज और जो हमको दे रखी है, ए सी क्या है, बी डी। यहाँ से हम ले लेते हैं ए सी बराबर बी डी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। और क्वेश्चन में देखो ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, और जब आयत है तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने लिख लिया ए सी बराबर बी डी। देखो विकर्ण क्या है आपका, यही तो है, ए सी और बी डी तो है। देखो ये आपका ए, इधर आपका सी, यानी ए सी बराबर किसका होगा, इस बी डी के बराबर होगा। तो आयत है, विकर्ण बराबर होता है, तो लिखेंगे आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमने यहाँ पर रीजन दे दिया इसको बराबर करने का। ठीक है, अब यहाँ से हम उठाएंगे समीकरण 1, 5 और 6। देखो अब हमको समीकरण 1, 5 और 6 से क्या मिलने वाला है, वो ध्यान से देखेंगे आप। समीकरण 1, 5 और 6 से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमको दिखाना है पी क्यू बराबर क्यू आर दिखाना है ना, वो हमको यहाँ पर फाइनल मिलने वाला है समीकरण 1, 5वां समीकरण 6 से। अब देखो पहले, सबसे पहले समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 है हमारा क्या, पी क्यू है किसका आधा, ए सी का, यानी पी क्यू 1/2 ए सी हमें मिला। चलो पहले एक काम कर लेते हैं, हम इन सभी समीकरणों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इनको हम कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हमको क्या मिला। ठीक है, तो एक हमारा आ गया ये, इसको यहाँ से हम कॉपी करके ले आते हैं नीचे। ये आ गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, पी क्यू मिल गया। फिर हमने दूसरा लिखा है समीकरण 5। समीकरण 5 आपका आप देखेंगे, समीकरण 5 ये रहा, क्यू आर बराबर है किसका, 1/2 बी डी का। ठीक है, 1/2 बी डी के, इसको हम यहाँ से ले आते हैं, फिर देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। दो चीज़ें मिल गई, और समीकरण 6 जो है हमारे पास वो है ए सी बराबर बी डी, इसको भी हम ले आते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि इनसे हमें क्या मिलेगा है। ठीक है, तीनों से देखते हैं ध्यान से इसको। तो यहाँ से देखो, अगर हम इनको कंपेयर करें, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक पी क्यू बराबर क्या है, 1/2 ए सी है, और दूसरा क्या है, क्यू आर बराबर है 1/2 बी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पी क्यू बराबर मिल जाएगा क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू किसके मिल जाएगा, क्यू
आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि हमको क्या दे रखा है, ए सी बराबर दे रखा है बी डी, यानी इस ए सी को हम बी डी लिख सकते हैं और इस बी डी को हम ए सी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये आपका हो जाएगा पी क्यू बराबर, ये देखो बराबर है समीकरण 6 में, तो समीकरण 6 का यूज हम कर रहे हैं इनको बराबर करने के लिए। तो समीकरण जैसे देखो पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 बी डी, इस ए सी को हमने बी डी में चेंज किया। ऐसे ही क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 1/2, बी डी को हमने वैसे का वैसे रहने दिया। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, पी क्यू बराबर क्यू आर। यहाँ से हम लिख देंगे सीधा पी क्यू बराबर क्यू आर। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम किसी तरह क्या दिखा दे, दो भुजाएं आसन दिखा दे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस क्या है, समचतुर्भुज है। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और इसको कर देता हूँ मैं एक साइड में, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। समचतुर्भुज है क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे क्योंकि, ये रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो, जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो। ये आसन्न भुजाएं मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। समान हो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। और वीडियो लगभग आपकी 40 मिनट की कंप्लीट हो चुकी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बाकी के 3 क्वेश्चन जो बचे हैं उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, और आपका सॉल्यूशन जो भी होगा, ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे वो आपका क्लियर कर दिए जाएंगे। आई होप बच्चों इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, जरूर विजिट करेंगे और वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सिलेबस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जरूर विजिट करिएगा composer.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।